सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय। सर्वप्रथम परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में चरण वंदना। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तीन नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम। गुलाम कुत्ता हूँ आपके चरणों का, मुतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं, तो करो तो बावरूं, दूर दूर करूं सो जाऊं। जो राखो त्यों रहूं, जो देऊं सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी की तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का सूझत और न ठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद, साध मिलाओ है राम से काटे यम के फंद। सब पदवी के मूल है सकल सिद्ध है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी के सुख नहीं, तीनों लोग चरण कमल के ध्यान से। गरीबदास संतोष। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से, बुंदेलखंड की पावन धरती से, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से अपने उन भाई बहनों की सेवा में उपस्थित जो गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और फर्जी नामदान संचालकों के चुंगल में फंसे हुए हैं, सच्चाई को नहीं जानना चाहते हैं और जानबूझ करके अनजान बने हुए हैं, तो उनके लिए परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी अमरवाणी में कहा है कि जानबूझ सांची तजें, करें झूठ से नेह, ताकि संगत है प्रभु सपनों में न दे। ऐसे व्यक्ति की सपनों में संगत परमात्मा न दे जो सच्चाई को जानबूझ करके जान करके भी अनजान बना हुआ है। क्योंकि अब तो ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी असीम कृपा के द्वारा पूरी दुनिया में कोर्ट का 429 430 का जजमेंट, जो जिसके तहत हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद हुआ है, पूरी दुनिया में कोर्ट का जजमेंट वायरल हो गया है। और कोर्ट के जजमेंट में हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव पूर्णतः निर्दोष हैं। घटना हुई है बरवाला कांड के अंदर, लेकिन करने वाले हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के परिवार वाले हैं। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के बेटा बेटी, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के छोटे भाई, महाकुकर्मी कसाई भाई नहीं कहिए, इसको कसाई कहिए, महेंद्र उर्फ मोहनलाल, ये दो नाम का व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति है, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी का सगा छोटा भाई है महेंद्र उर्फ मोहनलाल, जिसने बरवाला कांड की घटना का ये मास्टरमाइंड है और इसी ने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया है। इसका परम मित्र बलजीत लहरी, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो अध्यक्ष है पुरुषोत्तम राजकंवर ढाका, पुरुषोत्तम सैनी, देशराज और बसंत सैनी आदि आदि लोगों ने, ये बहुत बड़ा इनका ग्रुप है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के। जो भी जितने भी सदस्य हैं, जो कमेटी के पदाधिकारी हैं, वो बरवाला कांड के असल में जिम्मेदार हैं। बरवाला कांड की घटना को आप एक नजरिए से देखिए। पुस्तक को मंगवाइए एक बार, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक को एक बार मंगवाइए। इस पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93। इस पुस्तक में माननीय न्यायाधीश महोदय के कोर्ट के फैसले को 429 430/2014 को बहुत ही सरलता के साथ इस पुस्तक में हिंदी और इंग्लिश में संलग्न किया है माननीय वकील साहब शशि भूषण सिंह जी ने, और बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। आप एक बार जरूर पढ़िए कि एक परम संत, एक निर्दोष संत 11 साल से जेल में यातनाएं सह रहा है। तो भारत की जनता से हमारा निवेदन है कि एक निर्दोष संत के प्रति अपने विचार जरूर व्यक्त करें। इस पुस्तक को जरूर एक बार पढ़ें, आपको मालूम चलेगा कि एक परम संत के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ है जो महाभारत काल के अंदर भी नहीं हुआ। महाभारत काल के अंदर हो चाहे रामायण काल का हो, इतना बड़ा षड्यंत्र किसी के साथ हुआ ही नहीं है जितना बड़ा षड्यंत्र संत रामपाल जी महाराज जी के साथ कर करके उनको उम्र कैद, डबल उम्र कैद करवाया गया है। डबल उम्र कैद इसलिए करवाया गया है कि संत जी को कभी भी
जेल से बाहर आने का मौका न मिले, ऐसा कोई अवसर न बने। क्योंकि भारतीय संविधान में यह है कि 70-80 साल के बाद सजा याफ्ता व्यक्ति को सरकार के द्वारा छूट मिल जाती है, लेकिन डबल उम्र कैद करवाया गया, हीनियस क्राइम लगवाया गया। कोर्ट के अंदर यह साबित किया गया कि 5 महिला एक बच्चे की हत्या बांस के डंडों से की गई है, करने वाले कोई और हैं। घटना करने वाला व्यक्ति कोर्ट के अंदर माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने ये बात कबूल कर रहा है कि महोदय, मैंने इन बांस के डंडों से उन 5 बूढ़ी महिलाओं का और एक बच्चे, दूधमुए बच्चे जो 10 महीने का था, वो दूधमुए बच्चे की डंडे से पीट पीट करके हत्या की है। मौका मुआयना करवाता है, वो जगह दिखवाता है कि कोर्ट ऐसे थोड़ी मान लेता है कि आपने कह दिया मैंने हत्या की है। कोर्ट तो सबूत मांगता है, कोर्ट के सामने इन्होंने कबूल किया, इसके बाद मौका मुआयना करो, वो जगह दिखाई जहां पर इन्होंने उनको कैद कर रखा था, उनको बांस के डंडे से पीट पीट के मारा था, खून से लहूलुहान वो कमरा वहां पर माननीय न्यायाधीश महोदय के वो वीडियो जो है पेश किया गया। और इन्होंने कहा कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से इनको मारा है। विचार कीजिए भाई, भगत भाइयों और बंधुओं, जो संगत इन गुरु गद्दारों के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों, फर्जी नाम संचालकों के आश्रमों में जा करके खून दान, देह दान और रक्तदान करके अपना भक्ति जीवन बर्बाद कर रही हैं, वो विचार करें कि क्या हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी कभी ऐसी दोगली बात कर सकते हैं कि जिन्होंने ये ज्ञान दिया हो अपने शिष्यों को कि जो तो को काटा बोए ताको बो तू फूल, तो है फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल, तो फिर हम वो संत क्या ऐसी बात कर सकता है? वो संत परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने जब सदगुरुदेव जी को गिरफ्तार किया तो उन्होंने सबसे पहला बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये गुंडे मेरे नहीं थे। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपके गुंडे वहां पर इतने खड़े थे, आपने लोगों को बंधक बना के रखा था, तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा कि नहीं, मैंने किसी को बंधक नहीं बनाया। वो वीडियो है, इंटरनेट पर आप देख सकते हैं। लेकिन ये संगत इतनी मूर्ख है कि अपने गुरु की बात नहीं सुनती, ये अपने गुरु की सुनने को तैयार नहीं है। और इन गुरु गद्दारों की चमचागिरी रात दिन करते हैं। ये चापलूस, ये चातुर प्राणी चोर मूल बुध है ठोठ, और ये संतों के नहीं काम के, इनको दो गलजोट। विचार करना जरा, कभी बुद्धि काम करे तो। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, वो गुंडे मेरे नहीं थे, मुझको रोक रखा था, मुझको बंधक बना के रखा था। अगर मैं छिपा नहीं होता तो ये लोग मुझको भी जान से मार देते। विचार करने की बात है, विचार करने की बात है। सदगुरुदेव जी ने क्यों कहा कि अगर मैं छिपा ना होता तो ये लोग मुझे जान से मार देते? क्योंकि उन्होंने जान से मारने का बहुत प्रयास किया सदगुरुदेव जी को। क्योंकि ये सदगुरुदेव जी को गुरु भी नहीं मानते थे। और ये महेंद्र भगोड़ा, ये तो अपने अपने परमात्मा समान भाई को भाई नहीं मानता था, गुरु तो बहुत दूर की बात है। ये लोग संत रामपाल जी मानते थे, आम साधारण मानव मानते थे। और परमेश्वर ने भी एक आम ही व्यक्ति की तरह भूमिका अदा की और अदा कर रहे हैं। क्योंकि सदगुरुदेव जी को समझना, सदगुरुदेव जी कहते हैं कि 4 युग किसी को सदगुरुदेव जी के सानिध्य में रहने का मौका मिले तो भी सदगुरुदेव जी की महिमा को समझा नहीं जा सकता बंधुओं। इसलिए विचार करने की बात है। आज परम संत संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया है। मानो न मानो आपकी मर्जी है। आप क्या फैसला करते हो ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन सदगुरुदेव जी ने आपके लिए कोई बहाना नहीं छोड़ा है, क्योंकि इस मन को बहाने बनाने की बहुत आदत है। ये मन बहाने बहुत बनाता है। अब वहीं आंदोलनकारी वीडियो बना करके आपको सावधान कर रहे हैं, क्योंकि हमको परमात्मा ने हमको जगाया और परमात्मा ने हमको ज्ञान भी दिया कि भाई अगर आप सच्चाई जान गए तो दूसरों को बताइए, अपने भाई बहनों को जगाइए। जिस समय गरीबदास जी महाराज जी को सतलोक ले गए परमेश्वर, तो गरीबदास महाराज जी ने कहा कि परमेश्वर मुझको यहीं रख लो, तो बहुत भयावह लोक है, वो तो कसाईयों का लोक है, वहाँ तो मार काट मची हुई है, परमात्मा मुझको यहीं रख लो, यहाँ से मत जाने दो। तब परमेश्वर ने क्या कहा था, विचार करिएगा। परमेश्वर ने कहा था कि जाओ बेटा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तो चिंता मत कर, और अपने भाई बहनों को जगाओ। ये तुम्हारे भाई बहन फंसे हैं वहाँ पर, असंख्य युगों से ये जो है वहाँ पर यातनाएं सह रहे हैं। कितना समय हो गया इनको जन्मते मरते।
बार बार दुख भोगते तन अभिमानी संग, अनेक योनियां पावते स्वर्ग नरक बहुरंग, और बार बार दुख भोगते तन अभिमानी संग। ये बिना ज्ञान के ये जो है काल की यातनाएं सह रहे, जाओ इनको जगाओ, इनको तत्व ज्ञान बताओ। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दिया परमेश्वर ने। तो आज आंदोलनकारी जो भी शिष्य भाई बहन इस पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं, उसको हल्के में मत लीजिएगा। वह परमेश्वर सदगुरुदेव जी ने आप तक संदेश पहुंचा रहे, माध्यम कुछ भी बना हुआ है। वो अंतर्यामी परमात्मा माध्यम कुछ भी बना हुआ है। जब वो भैंसे को माध्यम बना सकता है तो हम लोग तो मनुष्य हैं, हमें तो परमात्मा ने मानव शरीर दिया है, इसलिए आप तक संदेश पहुंच रहा है। माध्यम कुछ भी हो ये मायने नहीं रखता है। माध्यम यह है कि आप तक सच्चाई पहुंच रही है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से। रोज न रोज कोई ना कोई भाई बहन हमारे लाइव आकर के भी आपको बताते हैं, वीडियो के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं कि भाई सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को बरवाला कांड की घटना में 429-430 में गहरा षड्यंत्र करके उनको फंसाया गया है, उन पर दोष सिद्ध करवाए गए हैं। मारने वाला कह रहा मैंने मारा, और जिनके लोग मरे हैं उनको हॉस्टाइल करा दिए, उनके बयान बदला दिए, लालचवश या दबाववश, क्योंकि वो तो बेचारे फंसे थे, गरीब लोग, वो बेचारे बाहरी लोग फंसे थे वहाँ पर, उनको वहाँ पर दबाव में ले लिया। आपको ये कहना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। और ये देखिए इनके इतने हद तक नीच है, इन्होंने वहाँ पर कोर्ट के सामने ये तो कहला दिया कि पुलिस की आंसू गैस से हमारे लोग मरे हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि उनकी किसी की हड्डी टूटी, किसी की पसली टूटी, किसी के सिर में चोट है, हैं? तो अब जज तो जान रहा है कैसे मरे हैं। अब मारने वाला कह रहा है हमने लाठी डंडों से मारा, इन डंडों से मारा, पीट पीट करके मारा, खून से लथपथ वो कमरा मिला। तो अब वो जो जिन्होंने बयान बदले, जो मरने वाले जिनके परिवार वाले हैं, शिशुपाल और वो जो ललितपुर का है वो भगत, उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो वो लोग ने बयान बदले, कोई बात नहीं, बयान बदले उन्होंने वहाँ पर कह दिया कि मतलब आंसू वो तुम्हारी थोड़ी न मान ले, लेकिन इनके ऊपर 420 का मुकदमा लगवा दिया कोर्ट को गुमराह करने का। बताइए, उनको भी फंसा लिया। महेंद्र उर्फ मोहन लाल के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने उनको भी फंसा लिया और अपना साफ निकल गए। 29 लोगों को सजा हुई, 429/2014, 430/2014 में, और केवल अकेले सदगुरुदेव जी ही 11 साल से जेल के अंदर हैं, और 28 लोग जमानत करा करके और बाहर फर्जी नामदान सेंटर चला रहे हैं, दान पाठ का पैसा खा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अय्यासिया कर रहे हैं, आश्रम के अंदर बलात्कार कर रहे हैं, और भोली संगत देह दान, खून दान और भ्रमणी करवा करके वहां पर जो है इनका भर भर सहयोग कर रही है। लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। सच्चाई कभी छिपती नहीं है। आज सच्चाई उजागर है, कोई माने या न माने, लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है। आज परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी की कोर्ट का जजमेंट पूरी दुनिया में ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से पूरी दुनिया में वायरल है। और आप सबसे निवेदन है कि इस पुस्तक को मंगवाइए, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को, और इसका दुनिया में जमकर प्रचार कीजिए। तो सबको बताइए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी निर्दोष है। हमारे गुरु जी का बरवाला कांड की घटना में 429-430 से कोई लेना देना नहीं है। हमारे सदगुरुदेव जी को, हमारे सदगुरुदेव जी के सगे भाई, सगे बेटे, उनकी पत्नी, उनके परिवार, रिश्तेदार वाले लोगों ने फंसाया है। उन्होंने सब फंसाया हमारे सदगुरुदेव जी को। हमारे सदगुरुदेव जी तो पूर्णतः निर्दोष हैं। वो तो जन कल्याण के लिए उन्होंने नौकरी त्याग दी, परिवार त्याग दिया, अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। लेकिन उनके परिवार वालों ने पहले तो गुरु जी से नफरत करते थे, बाद में जब देखा मोटा माल आएगा, हराम का खाने को मिलेगा, तो गुरु जी के साथ में हो लिए और गुरु जी को सजा करवा दी। आज हरामजादे जगह जगह नामदान सेंटर खोल करके और दान पाठ का पैसा लूट करके और पूरी जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, भारत की जनता से निवेदन है हमारा कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्णतः निर्दोष हैं। 429-430 बरवाला कांड की घटना में उनके परिवार वालों ने घटना को अंजाम दिया, 5 महिला एक बच्चे की हत्या की, कोर्ट के अंदर सदगुरुदेव जी के खिलाफ सबूत पेश किए। 12 वकील हमारे सदगुरुदेव जी के नाम से गुरु गद्दार चिल्लाते हैं, लेकिन सारे वकील
MS नैन हो, चाहे रविंद्र कोदान हो, AP सिंह तो वकील ही नहीं था, और भी जितने वकील हैं ये सब संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाने का काम करते हैं। गुरु जी की जमानत के नाम से उनके अनुयायियों से मोटा पैसा वसूलते हैं, अय्यासियां करते हैं, बलात्कार करते हैं। सदगुरुदेव जी को से इनसे ना तो कोई लेना देना है, और ना ही ये सदगुरुदेव जी की उन्होंने कभी जमानत कराई, ना ही करवाएंगे। उनके नाम से लाखों करोड़ रुपया लूटेंगे, जाट भवन बनवाएंगे, जाटों का समर्थन करें, करनी सेना का समर्थन, कहीं किसी का समर्थन करेंगे, लेकिन सदगुरुदेव जी के लिए कोई कार्य ये लोग ना तो करते हैं और ना ही ये करेंगे। भगत भाइयों, ये बात आपके कब समझ में आएगी परमात्मा जाने। हमारा काम है सच्चाई बताने का, तो हम सच्चाई बता रहे हैं। इस पुस्तक को मंगवाने का नंबर मैं पुनः बताता हूँ, 99315993। बुंदेलखंड के किसी भगत को चाहिए हो, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, छतरपुर, तो मेरा नंबर है 8756347480। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव जी की जय। सत साहिब।